कांग्रेस पार्टी ने लाडनू से एक बार फिर विधायक मुकेश भाकर को टिकट देकर मैदान में उतारा है। वहीं पर नागौर जिले की 5 सीटों पर घोषित सभी उम्मीदवार युवा हैं। अब ऐसे में युवाओं का नाम पहली सूची में आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं पर भरोसा कर रही है। और इसी बीच में मुकेश भाकर टिकट मिलने के बाद जब पहली बार लाडनू विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर के गांव सुदर्शन पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। और इसी दौरान भाकर ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को नमन किया। इसके साथ ही सुदर्शन से लेकर लाडनू तक रोड शो का आयोजन किया गया। वहीं पर हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की मुकेश भाकर से, जिसमें खुलकर मुकेश भाकर ने कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया। इसके अलावा मुकेश भाकर ने यूनुस खान डीडवाना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर उनके टिकट काट रही है, जो कि ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट की घोषणा के बाद लाडनू विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर मुकेश भाकर पर कांग्रेस ने भरोसा करके टिकट दी है। और उस टिकट मिलने के बाद पहली बार मुकेश भाकर लाडनू की धरती पर आ रहे हैं और यहां पर सुदर्शन के बॉर्डर पर मुकेश भाकर का स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग स्वागत के लिए उमड़े हैं। हम आपको मुकेश भाकर से मिलवाएंगे क्योंकि भीड़ ज्यादा है। कोशिश करेंगे कि मुकेश भाकर से बात की जाए। कैमरामैन से कहूंगा कि आप मेरे साथ आगे चलिए। आप देख सकते हैं किस तरह से मुकेश भाकर का स्वागत किया जा रहा है। लोगों ने कंधों पर बिछा दिया है और मुकेश भाकर का ऐतिहासिक स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर एक रोड शो के जरिए वो लाडनू विधानसभा में आने वाले थे। लाडनू विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने के साथ ही जिस तरह का स्वागत किया गया है, ये स्वागत दर्शाता है कि मुकेश भाकर को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, कितना जोश है। लाडनू विधानसभा क्षेत्र का पहला गांव है। यहां पर पहुंचते ही लोगों ने कंधों पे बिठा रखा है। क्या कहना चाहोगे, पहली प्रतिक्रिया क्या? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछली दफा मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और लाडनू की जनता ने जिस तरह से मान सम्मान और जिस तरीके से एक बहुत ही फंसा हुआ चुनाव, जो नागौर जिले में सबसे टफ चुनाव था, उसमें मुझे जिताकर भेजा। और आज भी जो टिकट मुझे देकर पार्टी ने भेजा है, वो लाडनू की जनता का जो भरोसा है, लाडनू की जनता ने जो प्रेम और जो सहयोग मेरा रखा, उसकी बदौलत ये टिकट देकर भेजा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर लाडनू वासियों को, सभी युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये टिकट आपके बदौलत मुझे मिला है। लाडनू विधानसभा क्षेत्र का अंतिम छोर का गांव है सुदर्शन में इस तरह का माहौल है। तो लाडनू पहुंचते पहुंचते क्या माहौल होने वाला है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप इस स्वागत को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो कल टिकट अनाउंस हुआ और आज मेरा सबसे पहला फर्ज था कि यहाँ की जनता को आकर सबसे पहले मैं अपनी ओर से धन्यवाद दूं, क्योंकि आपकी वजह से ये टिकट मुझे मिला है। क्योंकि अगर इनका भरोसा, इनका सहयोग मेरे साथ नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि हारते व्यक्ति को कोई पार्टी टिकट देती है। तो मैं पहुंचकर और जिस उत्साह के साथ युवाओं ने, बुजुर्गों ने ये स्वागत रखा है, इसके लिए मैं इन सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अपील मैं सभी लोगों से करना चाहता हूं कि अगला 1 महीना आप सबको पूरी जी जान लगाकर इस चुनाव को लड़ना है और कांग्रेस पार्टी को न केवल लाडनू में, पूरे जिले में विजय बनाकर आप लोगों को भेजना है। यह अपील मैं लोगों से करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी में इस उम्मीद में लोग बैठे हैं कि मजबूत से मजबूत उम्मीदवार उतारा जाएगा। लेकिन क्या मानते हैं मुकाबले को लेकर क्या? देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार होता तो क्यों नहीं पहली लिस्ट में देते? लाडनू को कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में देकर भेजा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत है। भाजपा बिखरी पड़ी है पूरी तरीके से लाडनू में। इन पे अगर कैंडिडेट नहीं है, कभी बाहर से लाने की, कभी अंदर से, कभी जाति के आधार पर इस तरह की बातें चल रही है। चाहे किसी को भी कैंडिडेट बनाकर भारतीय जनता पार्टी भेजे, लाडनू से वापस हार के भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और उनके पास उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए अब तक 2 लिस्टें आ चुकी है और अब तक लाडनू का उम्मीदवार उन्होंने अनाउंस नहीं किया। ग्रुपबाजी का लोग एक बार ग्रुपबाजी को लेकर लोग कहते थे कि पायलट ग्रुप के टिकट नहीं मिलेगी, टिकट कटने की भी लोग चर्चा कर रहे थे। ग्रुपबाजी को लेकर जो
भ्रामक भ्रांतियां फैली हुई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, भ्रांतियां तो जिस तरीके से भाजपा का काम है उन्होंने फैलाई, लेकिन आप लिस्ट देख लीजिए, कोई ग्रुपिज्म कहीं लिस्ट में नहीं आया। हम लोग, अगर ग्रुपिज्म होता तो हम लोगों को कहाँ टिकट मिलता? तो सारी पार्टी एकजुट है, पूरा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है पूरे राजस्थान में और पुनः सरकार बनाने जा रही है। कोई